हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पायरोमीट्री के अंदर वॉल्यूम और कैपेसिटी को लेकर के। देखो, दो कंडीशंस, दो टर्म होती है हमारे सामने जब हम स्पायरोमीट्री के संग में डील करते हैं। एक टर्म आती है अपने पास में वॉल्यूम और एक टर्म आती है अपने पास में कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है ऐसी यूनिट जो मीजरेबल हो, जो मीजर की जा सके। मीजरेबल जो यूनिट होगी वो वॉल्यूम कहलाएगी। ऐसी यूनिट जो मीजर नहीं की जा सके, नॉट मीजरेबल हो, जो कैलकुलेटेबल हो, जो कैलकुलेट किया जा सके। उदाहरण के लिए प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जो ज्ञात की जाए उसे कैपेसिटी बोलेंगे। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं। यहां पर आपके सामने कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये आपके सामने मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बता रहा हूँ। स्पायरोमीट्री में जब आप जांच करते हैं तो सर्टेन वॉल्यूम्स आपके सामने एक्सपोज होते हैं। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करें। नॉर्मली जो व्यक्ति सांस लेता है, एयर इन करता है, एयर आउट करता है, इस कंडीशन को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये हो रहा है आपके सामने इंस्पायरेशन और ये हो रहा है आपके सामने एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन टोटल टाइडल वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, टाइडल वॉल्यूम। और ये होता है आपके सामने 500 ml या 500 ml का। आफ्टर टेकिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अपन क्या कह रहे हैं? इसको अपन कह रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन करने के बाद में अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एयर कितना आप अंदर ले सकते हो उसे अपन बोलेंगे 3100 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने एयर को इन किया, अब आप एयर को आउट करेंगे। एयर को आउट करते समय पहले आपने टाइडल वॉल्यूम को आउट किया और उसके बाद में आप लोग आउट कर रहे हैं फोर्सली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे FEV, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। क्या बोलेंगे अपन इसे? फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। लैंग्वेज में बोलेंगे अपन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, सांस को बाहर निकालने के बाद में, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, सांस को बाहर निकालने के बाद में अमाउंट ऑफ एयर विच आर फोर्सली एक्सपायरेट, तेजी से सांस को बाहर निकालते हैं जो, और ये होता है बच्चों 1200 ml करीब। कितना? 1200 ml करीब। फाइनली अगर बात करने की कोशिश करें, एक होता है आपके पास में रेजिडुअल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर which are present inside the lungs, always be inside the lungs, they cannot be expirate। ऐसा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स के अंदर समा हमेशा बना रहेगा, जिसे आप बाहर कभी नहीं निकाल सकते हो, कभी भी आप बाहर नहीं निकाल सकते। चाहे तो आप स्नीजिंग कर लो, लॉफिंग कर लो, रनिंग कर लो, कफिंग कर लो, कुछ भी स्टैटोरस एक्टिविटीज कर लो, वो अमाउंट ऑफ एयर बाहर नहीं निकलेगा, वो लंग्स में हमेशा बना रहेगा, वो लंग्स के आयतन को हमेशा बना के रखेगा, उसे अपन बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये होता है विद्यार्थियों 1200 ml करीब। ये होता है विद्यार्थियों 1200 ml करीब। तो ये आपके सामने कुछ सर्टेन
ये वॉल्यूम्स हैं कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसे अपन फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं, रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ERV भी, बेस्ट इसको ERV कहना ही उपयुक्त रहेगा, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml। और फाइनली होता है आपके पास में, और वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। फाइनली आपके पास में क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम भी 1200 ml होता है। अब ये तो हो गए आपके सामने वॉल्यूम्स। अगर हम बात करने की कोशिश करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी की मैंने पहली टर्म बताई थी, ऐसी यूनिट जिसे मीजर नहीं किया जा सके, जिसे ज्ञात किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। तो यहां से टॉप से लेकर के और बॉटम तक आप योग कर लीजिए, ये आपके सामने निकल के आएगा टॉप से लेकर बॉटम तक का योग। इसको आप बोलेंगे TLC। क्या बोलेंगे आप इसे, कैपेसिटी में पहली कैपेसिटी क्या है, TLC, इसे बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml प्लस TV टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml प्लस RV 1200 ml। ओवरऑल इन सबकी यूनिट्सों को आप लोग जोड़ेंगे तो आपके पास में निकल के आएगा 6000 ml, या फिर बोले तो 6 लीटर क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी होता है। अगर मैं इन तीनों यूनिट्स को एक साथ लिखूं, टोटल लंग्स कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। अगर मैं तीनों यूनिट्सों को एक साथ एक ही जगह पे लिखूं तो ये तीनों यूनिट्स कहलाती हैं आपके पास में वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाती हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो इस आधार पे आपके पास में एक सूत्र निकल के आता है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर बोलें टॉप से लेकर के और यहां तक का योग, इसे अपन क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। इसे बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसे वाइटल कैपेसिटी, ग्रीन कलर का वाइटल कैपेसिटी है। ये आपके सामने वाइटल कैपेसिटी अगर बोले कितनी होगी, वाइटल कैपेसिटी किस किस का योग है, IRV प्लस TV प्लस ERV का, ओवरऑल 3100 प्लस 500 प्लस 1200, और ये होगा आपका 31, 36 और 12, 4800 ml करीब वाइटल कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। ये आपके सामने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का योग, ये आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इंडिकेट करेगा। किस किस का योग हुआ, तो बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 प्लस 1200, तो आप बोलेंगे साहब 2400 ml फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट नंबर पे एक और कैपेसिटी है, और इस कैपेसिटी का नेम ये रहा आपके सामने, इस कैपेसिटी का नेम आपके सामने ये रहा। इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे IC, इसे बोलेंगे IC, एंड द फुल फॉर्म आर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसका योग है,
इंस्पायरेशन मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओवरऑल बोले तो 500 प्लस 3100 बराबर 3600 ml, 3600 ml क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। तो स्पायरोमेट्री के जब आप लोग जांच करते हैं तो आपके सामने वॉल्यूम कौन कौन से निकल के आते हैं, वॉल्यूम निकल के आते हैं आपके हाथ में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। और जब आप लोग कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपके सामने कैपेसिटी निकल के आती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल, रेजिडुअल कैपेसिटी। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ये है कि आप एक ऐसी वॉल्यूम का नेम बताओ, एक ऐसे वॉल्यूम का नेम बताओ जिसे आप मेजर नहीं कर सकते। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। इन वॉल्यूम्स में से एक ऐसे वॉल्यूम का नेम बताइए जिसे आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन, स्पायरोमीट्री के अंदर आप लोग, स्पायरोमीट्री में आप लोग किस वॉल्यूम या किस कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं, किस वॉल्यूम या किस कैपेसिटी को आप यूज करते हैं। मतलब आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया गहरी सांस ले, तेजी से सांस को बाहर निकाल, तो आप क्या वॉल्यूम या क्या कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके आंसर दीजिएगा। 2 एंड फाइनली 3 क्वेश्चन है, जब फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसमें आप 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, तो किस वॉल्यूम के कारण से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फॉरेन पार्टिकल्स अवेलेबल होता है वो बाहर निकलता है। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स से अटका हुआ होता है तो आप किस वॉल्यूम की सहायता से उसको बाहर निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन नंबर 3। और इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।